तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम क्या कर रहे थे, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने क्या कर रखे थे, स्टार्ट कर रखे थे। तो लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन चैप्टर और उसके साथ साथ हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारे क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, उसका पार्ट नंबर 2 हम शुरुआत करेंगे। और जो ये वीडियो रहेगी हमारी एस्टेट और अदर जो एस्टेट के साथ साथ जो भी अदर टेट के एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ जो हमारे आईआईटी मेंस है, एडवांस है और जो भी हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स है, तो उनके लिए हमारी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू। इसके अंदर हमने क्या निकाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको निकालने क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, ना कि ऑर्बिटल। अब हमको निकालने क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा 2n²। 2n² इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2019 का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2011 के अंदर एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज की बात कर रखी है, बाल्मर सीरीज। हमारी सीरीज कितनी होती है, हमारी 5 सीरीज होती है। सबसे पहले कौन सी होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पीफंड और ब्रैकेट्स। ये हमारी क्या होती है, सीरीज होती है। बाल्मर सीरीज हमारे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज 15200 पर सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस वेव नंबर, तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा इज द वेवलेंथ, वो किसके इक्वल होता है, हमारे RH के हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 इज द फर्स्ट सेल, n2 इज द सेकंड सेल। ठीक है, RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, RH के हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, RH रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z का स्क्वायर। Z स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल होता है। ठीक है, इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको किसका फाइंड आउट करना है, Z स्क्वायर। किसकी बात चल रही है, बाल्मर सीरीज के अकॉर्डिंग n1 की वैल्यू होती है 2, और जो हमारी नेक्स्ट सीरीज n2 की वैल्यू होगी 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, n1 की वैल्यू, फर्स्ट सेल की वैल्यू सेकंड सीरीज से स्टार्ट होगी हमारी बाल्मर सीरीज, n1 की वैल्यू 2 होगी, n2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एज इट इज आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, RH रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया इनटू Z स्क्वायर, किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इनटू 1/n1 फॉर बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन कितनी है, n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट 9 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये हमारी किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम। इसकी हमको क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज 15200 पर सेंटीमीटर। अब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 15200, तो अब लिखेंगे 9 इंटू 15200 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 900 9 2 9 2 18 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46 4
9 एकम 9, 9 और 4 13 पर सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया 1,36,800 पर सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी वेव नंबर आ गई किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1,36,800 पर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोबारा फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज 15,200 पर सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था 1 बाई लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाई में n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 का स्क्वायर। आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट। जेड स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमको क्या दिखना है, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं, आगे किसके लिए है, लिथियम के लिए है। तो इसके ऊपर कितना न्यूक्लियर का चार्ज, जेड स्क्वायर इज द न्यूक्लियर चार्ज इंटू 1 बाय में n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 का स्क्वायर। फॉर बाल्मर सीरीज की बात चली हुई है तो n1 की वैल्यू वहाँ पे 2 होगी, n2 की वैल्यू +1 का ऐड कर देंगे, 3 4 5 6 एज इट इज आगे चलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आर एच, आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। लिथियम है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 1 बटे में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय में 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को आगे ले लेंगे, 9 इंटू आर एच 1 बाय में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 3 का स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर बाल्मर सीरीज, इसकी वैल्यू दे रखी है 15,200 पर सेंटीमीटर। फिर इसकी गुणा हम 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,36,800 पर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। तो हमने ये क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2011 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज 2z + 6 वेयर z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी। हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना है, z क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे मैं कोई भी एटम लिख लेता हूँ, x इज द एटम। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है हमारा, ऊपर वाला होता है मास नंबर। ये कितना दे रखा है 2z + 6 और यहाँ पे क्या दे रखा है z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। z क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा Z। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या होगा मास नंबर। मास नंबर में से हम किसको माइनस कर देंगे, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। मास नंबर कितना दे रखा है 2z + 6 - z, तो 2z में से z गया z + 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हमारा एस्टेट 2011 के अंदर आया क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 2z + 6 वेयर z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। z क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो x कोई भी एटम है, ऊपर लिखते हैं उसको, वो क्या होता है हमारा मास नंबर, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z दे रखे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा। Z इज द एटॉमिक नंबर और 2z + 6 इज द मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2z + 6 - z। 2z में से z जाएगा तो कितना हो जाएगा z + 6। z + 6 इज द राइट आंसर। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे z + 6। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2011 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर कॉल्ड। जो हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्यूशन करता है, और फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को ही हम क्या बोल देते हैं ऑर्बिट। और यही हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन बोर एटॉमिक मॉडल आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्यूशन करेंगे, और फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को हम क्या बोल देते हैं ऑर्बिट बोल देते हैं। और ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है उसको हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। और ऑर्बिट क्या होता है, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्यूशन करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं ऑर्बिट बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑर्बिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2011 का ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिटल फॉर n = 3 अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड थ्योरी आर।
जो हमारा सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था उसने किसके बारे में बताया था, सब शेल के बारे में बताया था, और सोमरफील्ड ने ही इलिप्टिकल ऑर्बिटल के बारे में भी बताया। अब n इज इक्वल टू 3, इसके अंदर क्या है, n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 3 है तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो सर्कुलर ऑर्बिटल होगा, 1 सर्कुलर ऑर्बिटल, एक सर्कुलर ऑर्बिटल होगा, बच गए कितने, 3 में से एक गया 2, तो 2 क्या होंगे हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे, एक 2 हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिटल होंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं तो क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिटल है और 2 हमारे क्या होंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिटल होंगे। तो हमको निकालने क्या थे, इलिप्टिकल ऑर्बिटल हमको निकालने थे, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो उतने हमारे क्या आ जाएंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिटल आ जाएंगे। यदि हमारे से सर्कुलर ऑर्बिटल पूछता तो एक सर्कुलर ऑर्बिटल होता और 2 इलिप्टिकल ऑर्बिटल हो गए। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे, 2 होंगे। और यदि हमारे यहाँ पर n की वैल्यू 4 होती, n इज इक्वल टू 4 होती तो एक हमारा क्या होता, सर्कुलर, एक तो हमारा सर्कुलर ऑर्बिटल होगा और 3 हमारे क्या होते, इलिप्टिकल ऑर्बिटल होते, एक सर्कुलर ऑर्बिटल होता और 3 हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिटल होते। तो एक तो फिक्स ही है सर्कुलर ऑर्बिटल और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो उतने हमारे क्या होंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिटल होंगे। इसका डायग्राम बनाऊं तो क्या ऐसे बनेगा, एक सर्कुलर और 3 इलिप्टिकल, 3 हमारे क्या बन जाएंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिटल। यदि हमारा n की वैल्यू 4 दे रखी है तो सर्कुलर 1 होगा और इलिप्टिकल हमारे 3 होंगे। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर रिपीट होता है। तो ये थी हमारी एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री और केवीएस एनवीएस जो भी हमारे अदर टेट के एग्जाम है उनके लिए यूजफुल क्लास थी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और इस वीडियो को सभी बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों को शेयर करें।